मुझे अपनी एनसीईआरटी में जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो खोल के बैठना है। प्रोबेबिलिटी में कल हमने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिए थे, चीज़ से याद है, इसमें जिसने क्लास देखी हुई है उसमें मार्क कराए हुए हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। इसके हमने टोटल जो है 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। कितने हैं? 4 ना। ये चौथा पॉइंट है जो हम बताने वाले हैं इसमें। चैप्टर प्रोबेबिलिटी। कुछ कुछ बातें समझ लेंगे। सबसे पहली बात क्या है, रिकॉल एक बार जी इसकी कॉपी जो है सेपरेट सबमिट करके जानी है रोज, है ना। जैसे आज से चालू करेंगे इसको। फर्स्ट बात क्या करी है हमने कल? सबसे फर्स्ट बात पढ़ी है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को कैसे लिखते हैं? पी और इवेंट को लिखते हैं ई। ये प्रोबेबिलिटी है और ये इवेंट है। तो ये फॉर्मूला क्या है? ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब एन ई, और नीचे क्या आता है? एन एस। इवेंट बढ़ा हुआ है, गुड, एन ई अपॉन में। जैसे में हमने यूनियन की प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। ये रोज जैसे आते हैं ना, जैसे ये हैबिट बनानी है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट लिखते रहेंगे, दोबारा से लिख ले आगे वाले पेज पे नहीं। पी और पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्या है बच्चे? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने पढ़ा हुआ है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? पी ई बाय एफ। अब इसको कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं बोलते हैं? ये क्वेश्चन क्या है भाई? ये चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस फॉर्मूले का क्या नाम है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इस फॉर्मूले को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए, ये इसके जैसा है क्या? ये इसके जैसा नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों है? इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें नीचे जो है ये एफ, ये कंडीशन है, ये हो चुका। ये एफ क्या है? ये हो चुका। तो जब भी नीचे कुछ हो चुका होगा तो वो क्या बनेगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये एफ हटा दे अगर यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो ये दूसरी बात पढ़ी है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसका मीनिंग क्या है वो भी हमने पढ़ के देखा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाहते हैं? ई की एफ की, रिलेटिव ई की, और एफ जो है वो हो चुका। इसका फॉर्मूला ही पढ़ा था हमने। क्या फॉर्मूला है? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, और नीचे जो हो चुका है या जो जिसकी निकाल रहे हैं, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये तीसरी बात हमने क्या करनी थी इसकी कि कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन सीपी का। तो उसमें 5 बातों से पहचानेंगे। तो कंडीशन में कुछ हो चुका होगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ जो है वो हो चुकी हो।
दूसरी बात है क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में गिवन डेट, इसकी इंग्लिश, या फिर क्या लिखा होगा नॉन डेट। पांचवी बात है क्वेश्चन में क्या लिखा होगा फाइंड सीपी, और छठी बात है क्या लिखा होगा फाइंड ई बाय एच, ऐसे करके लिखा होगा उसमें। तो बच्चे ये 5 बातों से पहचानेंगे क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए इन 5 बातों में यही निकालना है, ये फॉर्मूला। अच्छा चौथी बात है हाउ टू डू क्वेश्चन। बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, अब इसको हमने पूरा नहीं लिखा था इसको। ऐसे लिखेंगे हाउ टू डू क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा जाता है बच्चे भाई आवाज मत करो, इधर इनको जो क्लास चल रही है ना बिल्कुल सीधे होकर बैठो अपने उसमें। एस एंड एन एस, क्योंकि कोई भी बच्चा आवाज ना करे। सैंपल स्पेस और उसका नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखना है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कल। ऑल पॉसिबिलिटीज, कि जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सारे की सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, और इसका मतलब क्या है कि कितनी संभावनाएं बनेंगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। आगे बढ़ जाएंगे। अब अच्छा देखें क्या है इसमें। अब बुक खोल के बैठना है, बुक होनी चाहिए पास में। बुक में देखें 6th क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 6। मुझे 6th में लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। गाय कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो बच्चे उसी के ऊपर लिखेंगे कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। बुक में ही लिखना है इसको, ये तो लिखा हुआ ही है बुक में, तो हम इसका सैंपल स्पेस लिखना चाहते हैं, तो बुक में इसका सैंपल स्पेस लिखें। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है। अब देखिए सारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं, कि 3 कॉइन उछाले हैं हमने, एक कॉइन 3 बार, तो हो सकता है पहली बार उछालने पे उसमें हेड आ जाए, दूसरी बार उछाले फिर भी हेड आ जाए, तीसरी बार फिर भी हेड, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है हेड हेड हेड। अब बच्चे देखें लिखेंगे कैसे, आज की पहली बात है फर्स्ट। तो जिसको पता है 10th क्लास में टोटल 8 बनेंगी, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड, ऐसे करके 8 बनेंगी टोटल। बच्चे इसमें लिखने का क्या तरीका है वो इंपॉर्टेंट है देखिए। तो जब भी आपको, अब इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से समझना, जब भी 3 कॉइन का लिखना है, 3 बार का लिखना है, तो आप पहले 2 बार का लिखो, फिर बुक में लिख देंगे। ये 2 बार का है, अगर 2 बार कॉइन उछालेंगे तो हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल, ऐसे करके। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, अगली बात, 2 कॉइन का 2 बार लिखो। ये 2 कॉइन का है, एक बार और लिखो इसे। दो कॉइन का कितनी बार लिखो, 2 बार लिख लिया। अब फिर से इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऊपर वाली बारी में लिखा है उस पे तो टेल 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 लगा दो, और नीचे वाले पे हेड हेड हेड। तो ये कितने कॉइन का बन जाएगा ऑटोमेटिकली, 3 कॉइन, जल्दी हो जाएगा, वरना कोई छूट जाएगा। भाई बच्चे लो लेवल का है, हेड टेल हेड टेल टेल हेड, फिर वो सोच रहा है क्या आएगा इसमें, दिक्कत हो जाएगी। तो 3 कॉइन का लिखना चाहिए, वैसे 4 कॉइन का लिखना है, तो पता कैसे, 3 कॉइन का 2 बार लिखो। कितना है 3 कॉइन का क्या है, और फिर आप उसमें एक बार तो हेड हेड लगा दो, एक बार टेल टेल लगा दो, ऐसे। तो ये यही जो है 8, फिर 8 लिखेंगे और तो 16 हो जाएंगे फिर वो, ऐसे करके। तो बच्चे इस 4 कॉइन का नहीं आता है क्वेश्चन, 3 कॉइन का क्या है, 2 कॉइन का 2 बार लिखो, एक में टेल टेल टेल, एक में हेड हेड। अच्छा ये स्टेप क्यों, कौन सा स्टेप है, पहला। तो पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अब इंपॉर्टेंट बात है देखिए, तो एस लिखा है, आगे क्या लिखना है इसमें, एन एस, साइड में बुक में लिख लें।
ये 8 है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो होंगी ये 8 बनेंगी। ऐसे इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें जी, हम ओनली फर्स्ट स्टेप करके दिखा रहे हैं अभी, फर्स्ट स्टेप। अब इस 13 भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमको क्या ढूंढना है, एस और एन एस, ये बुक में ही लिख लेना है। अब अच्छा इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्टर है क्वेश्चन बैंक ऑफ, मुझे बुक में ये चैप्टर देखे, बुक होनी चाहिए पास में, मुझे बुक है, खुद पढ़ लेंगे, 10 सेकंड पढ़ेंगे इसको और इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो 300 तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। 300 क्या है, इजी ट्रू फॉल्स। एक पेपर है उसमें ट्रू फॉल्स इजी जो है, आसान जो है वो 300 है टोटल। अच्छा 200 क्या है, ये डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है। 500 जो है वो इजी एमसीक्यू है, और 400 जो है वो डिफिकल्ट एमसीक्यू है। अब आपको इसका सैंपल स्पेस लिखना है कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। अब अच्छा इसमें देखिए सैंपल स्पेस थोड़ा समझ लीजिए, सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल, अब ऐसी दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, सैंपल स्पेस होता है कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट करा, अभी तक हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करा इसमें, ये तो लिखा हुआ जानकारी है इसमें। एक्सपेरिमेंट जैसे इसमें एक्सपेरिमेंट करा है ना, इसमें टॉस किया, इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करा है, तो यहाँ लिखा है 3rd लाइन में, इफ आ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे इसको, इफ आ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड। अब ये हमने एक्सपेरिमेंट करा, तो एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, अब ध्यान से समझ जाए, तो बच्चे वो एक क्वेश्चन कौन सा रहा होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज लिखनी है यहाँ पे। क्या बताया है, वो एक क्वेश्चन कौन सा रहा भाई, वो तो या तो इजी में से हो सकता है भाई, इसमें से, इसमें से, इसमें से, तो खुद सोच के बताना है क्या वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसे बच्चे आप जो हो आपको सिलेक्ट करिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन। जैसे इजी तो करना है, इजी का कर रहे हैं, कौन से नंबर का क्वेश्चन, 50वां कर लें, इसमें भाई 300 क्वेश्चन है ना, 50वां कर लें। तो भाई इन्होंने सबसे पहले बताया कि 50वां क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा और कोई पूछा कि बता दे, आप बता दो कुछ सिलेक्ट करके इसमें से, फिर डिफिकल्ट में से सिलेक्ट कर लो, कोई भी 400 लगे हैं, कोई भी सिलेक्ट कर, 399 लिख। तब कुछ सोच के बताएं क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, सैंपल स्पेस को लिखा जा सकता है, सारी पॉसिबिलिटी। भाई कोई बच्चा जो है 20वां कर रहा है, कोई 30वां कर रहा है, कोई 31वां, ऐसी। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन में, अब इम्पोर्टेंट बात है, कुछ कुछ क्वेश्चन में सैंपल स्पेस लिख नहीं सकते, क्योंकि इस भाई इसमें कॉइन के तो टोटल 8 ही बनेंगे, भाई लिख सकते हैं, इसमें कैसे बताएंगे कितने बनेंगे टोटल। लेकिन इसमें अब ध्यान से देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात, सारी पॉसिबिलिटीज लिख नहीं सकते लेकिन बता सकते हैं। देखिए इसमें ऐसे बहुत सारे कितने बनेंगे, देखिए टोटल जितने ही है 1400 बनेंगे इसमें एनएस लिख ली 1400, ये नहीं आएगा इसमें। तो देखिए क्या बताया है, इस क्वेश्चन में एस नहीं लिखा जा सकता। देखिए आज फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन का, इसमें 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, एक में तो एस और एनएस दोनों मिलकर, एक में सिर्फ एनएस मिल रहा है हमको, इसमें सारा नहीं मिल सकता है। क्लियर हो गया क्या कह रहे हैं इसमें, इम्पोर्टेंट बात। जाके बढ़ेगी, दूसरा स्टेप लिख लीजिए नोट्स में, राइट ऐसे करके लिखेंगे ई एफ। जो पहला पॉइंट है क्वेश्चन वाला, आउटपुट क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखना। हम चीज में दूसरा ये नीचे देखिए, क्वेश्चन करने के, अब आगे समझे देखिए, क्वेश्चन करने के 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? पहला क्या है, एस एंड एन एस, ये दूसरा स्टेप है क्वेश्चन करने।
कि इन 3 प्राणियों को लिखो, E, F और E इंटरसेक्शन F, इन तीनों को लिख देना। बिल्कुल ध्यान से समझना, बच्चे आप फोन यूज कर रहे हैं, इसको छोड़ देना। बिल्कुल ध्यान से एक बात, मैं इसका एक चैप्टर का रूल होता है, एक ही क्वेश्चन कराया जाता है इसका, क्योंकि बच्चे 4 कुछ करके दिखाता। बिल्कुल ध्यान समझना है इसको। E लिखो, F लिखो और क्या लिखो, E इंटरसेक्शन। अब इम्पोर्टेंट बात समझो वापस से कि E, F या तो वो दे के रखेगा या खुद लिखने पड़ेंगे। ये क्या बोला है, या तो वो दे के रखेगा या खुद लिखना पड़ेगा। अगर वो दे के रखेगा तो फिर नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन 7 देखे, इसमें क्वेश्चन 7 में उसने E और F दिया है, E और F मुझे बुक में आ जाएंगे तुरंत, बुक होगी ये समझ में आएगा जब बड़े बड़े क्वेश्चन है ना इसमें। अच्छा 9 में देखें E और F दिया हुआ है, दिखा हुआ है। 8 में देखें, 8 में दिया हुआ, 8 में दिया हुआ है, लेकिन इनमें दिया हुआ है E और F। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, इसमें नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहीं भी E और F लिखा है इसमें? मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा, यंगेस्ट ओल्डेस्ट, लेकिन E और F नहीं दिया है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन में E और F दिया होता है, कुछ में खुद लिखना पड़ता है, खुद। अब देखिए जिसमें दिया होता है उसमें तो कुछ नहीं करना है, जिसमें नहीं दिया होगा तो आगे लिख ले, इसका लिखें साइड में कि 8A these are either given, या तो ये लिख के रखेगा, दे के रखेगा, either given और not given, और लिख ली E एंड F आर आइदर, ऐसे करके लिखिए E एंड F आर आइदर गिवन और नॉट गिवन। अब नॉट गिवन है तो E और F खुद निकालना पड़ेगा। तो अब इम्पोर्टेंट बात है, E और F निकालेंगे कैसे? तो बच्चे ये कल भी बताया हुआ है, जिसने क्लास बिल्कुल ध्यान से देखी है या ली है, यहाँ इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, वो आया था ना अभी फॉर्मूला, ये वाला E बाई F। तो इसमें E किसको मानेंगे और F किसको मानेंगे? तो अब इम्पोर्टेंट बात है, E उसको मानते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। ये इसका मतलब यही तो था, इसका मतलब। अब F क्या है? जो हो चुका। तो जो क्वेश्चन में हो चुका होगा उसको उठा के F मान लेंगे, इसलिए जो हो चुका है ऐसे करके। सिर्फ लिख नहीं रहे इसको, इम्पोर्टेंट बात है। E उसको मानेंगे, E तो ये तो यार गिवन होंगे या नहीं गिवन होंगे, तो E किसको मानेंगे? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। F उसको मानेंगे जो हो चुका। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, अब क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए 10th, कोई 10th क्वेश्चन में ध्यान से बच्चे समझना है। देखिए अच्छा बच्चे एक चीज़ और बता के, जैसे मान लीजिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 200। आरडी में 200 है। अब देखिए समझो ध्यान से, तो 200 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उठाया वो करा दिया, दूसरा उठाया उसको करा दिया, ऐसे ऐसे 2 साल लगेंगे 200 होने में। नहीं समझ में? 2 साल तो लगेंगे कम से कम 200। प्रीवियस ईयर अलग से आएगा इसमें। तो आपको क्या करके लेके आना है? बुक जरूर लेके आनी। बुक से एक साथ 6 क्वेश्चन निपट जाएंगे, इसके सब में सेम ही काम लगता है। आगे बढ़ेंगे, मुझे ये बताया देखिए हम इम्पोर्टेंट, बुक होनी चाहिए। ऐसे बच्चे आपके बुक नहीं है इधर, बुक जरूर होनी चाहिए, बुक कल से फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 10 है, 10 दिखाई दे रहा है 10, क्योंकि 10 में देखिए पहला स्टेप जो है वो तो क्या होगा, सैंपल स्पेस और उसका नंबर। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ। अब इम्पोर्टेंट बात है समझे, E और F निकालना सिखा रहे हैं। क्या निकालना सिखा रहे हैं? E और F। इसमें दिया है क्या? इसमें नहीं दिया है।
तो बच्चे आपको बुक में ही अंडरलाइन करना है। देखिए आप, मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, जिसके ऊपर अंडरलाइन कराएं उसके ऊपर ई लिखे, फिर अगला जिसके ऊपर कराएं उसके ऊपर एफ लिखे। देखिए अब ये देखिए इसमें ई और एफ नहीं दिया है तो खुद मानना पड़ेगा। और देखिए ई किसको मानते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब इसमें देखिए बिल्कुल बुक होनी चाहिए, बस पास इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ से, ध्यान से पढ़े, ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ये लिखा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम। तो बच्चे सम ग्रेटर देन 9 को ऐसे अंडरलाइन कर ले, सम ग्रेटर देन 9 को, और इसके ऊपर लिखे ये ई है, बुक में ही कर ले, बुक में ही ये ई है। अब ये देखिए एफ कौन इसको मानते हैं, जो हो चुका है। आप साइड में देखो बच्चे, साइड में तो देखो, आप ऐसे तो बहुत खराब हो जाएगा चैप्टर, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साइड में की बुक में देखो बच्चे, आप साइड में बुक में देखो, बुक नहीं है, ये तो अब भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया है ना, नहीं समझ गया, बिल्कुल रिलैक्सेशन हो गया बच्चा। अब क्या हो चुका है, वह गिवन के बाद लिखा है, मैं कल बताया था ना, गिवन डेट, नॉन डेट, क्या हो चुका है, ब्लैक डाई, ये हो चुका है। तो जो हो चुका है मतलब क्या हो चुका है कि ब्लैक डाई ने क्या दिखा दिया है, नंबर 5। तो बच्चे इसको अंडरलाइन करें ऐसे करके, और इसके ऊपर लिखें ये एफ है। अब बी में देखें कौन ई है कौन एफ है, पहले खुद देख लें फिर बाद में पूछेंगे किससे। ई उसको माने जिसकी संभावना निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और एफ कौन है, जो हो चुका। मुझे ऐसे ही बी पार्ट में, 10th के बी पार्ट में ई क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी संभावना निकाल ली, आप ध्यान से सुने, ऑफ ऑब्टेनिंग अ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8। तो ई मानेंगे, अंडरलाइन कर ले, ऑब्टेनिंग सम 8। एफ किसको मानते हैं, जो हो चुका, ये कंडीशन है ना। तो एफ किसको मानेंगे कि लाल डाई ने रिजल्टेड इन नंबर, ये गिवन, ये क्यों हो चुका है, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, गिवन डेट। तो इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे एफ कि रेड डाई रिजल्टेड इन 5। फिर इसमें बताएंगे, खुद बताएंगे। 13 में ई और एफ खुद देख लेंगे पहले, 13 में देखेंगे, 14 में, 13 और 15 में देख लेंगे। थर्टीन में और 15 में इसको पढ़ के देखेंगे क्या। तो मुझे 13, मुझे ई किसको मानते हैं कि देखिए, जैसे किसी से पूछे ना भाई ई और एफ, जैसे आपसे पूछ रहे हैं बच्चे, ध्यान सुनिए। देखिए तो आपको अपना नहीं कुछ बताना है घर से, वहाँ देखे, वहाँ ठीक है, जो निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो सब लिख रखा है, तो बच्चे गलत ना बोले। हाँ, जब सही से बोलो, जिसकी संभावना निकालनी है, जो निकालना है, एक्स वाई जेड नहीं निकालना, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें। बच्चे अब आप इसमें पढ़ के बताओ भाई किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो ई मान लिया जाएगा, अंडरलाइन कर ले, इजी क्वेश्चन ऐसे कर, ई मान लिया जाएगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी, और एफ दे रखा है एमसीक्यू है, इजी। और एफ उसको मानेंगे जो हो चुका है, क्या हो चुका है, गिवन दैट इट इज एन एमसीक्यू। तो एफ में आएगा सेलेक्टेड क्वेश्चन इज एमसीक्यू। 15 में बता देंगे, लास्ट 15 में क्या मानेंगे, ई को, किसकी संभावना निकालनी है, इसमें पढ़े ध्यान से। मुझे पहले देख ले, खुद देखिए पहले, जिससे पूछेंगे वो बताए, फिर इसमें बताए। कि देखिए क्या है, आपको समझ के अपने तक ही रख लेना बस उसको,
है ना, किसी को जाकर नहीं करना है, इसको ही मान लेंगे, इसको आप मान लेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी कुछ नहीं इसमें बड़े वाली बात है ना, अभी तो सिर्फ समझ लेगी इसको कि इसमें देखिए ई जो है वो क्या बच्चे नकुल, ई क्या है, ई क्या होता है, ई इधर देख के बताओ अच्छा किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है इसमें। जो फाइंड के बाद पढ़ लो वही होगा, वही निकालना है इसमें, नहीं समझ में कि देखिए दूसरे की बुक में से पढ़ रहा है बच्चा इसलिए समस्या हो रही है, ये दूसरे की बुक इसको फायदा नहीं कराएगी। मुझे लिखा तो है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, कॉइन शोज टेल, कॉइन शोज, बिल्कुल गलत बात है, नहीं इतना खड़ा होना पड़ जाएगा 5 दिन के लिए इसमें, तो बताया अभी ई कि 15 में बच्चे लाइन कर ले, 15 में ई और एफ मानते हैं। देखिए ई है जिसकी संभावना निकालो, सही बताओ यार, सही बताओ, खड़ा होना पड़ेगा बड़ा। Find the conditional probability of the event the coin show tail. वो जो निकालना है बच्चे वो नहीं पढ़ना है आपको पूरा, फाइंड द नहीं पढ़ना, किसकी संभावना वो तो बता दो बस, कॉइन शोज टेल इतना, तो बच्चे उतना लिखेंगे सिर्फ, कॉइन शोज टेल। जैसे यहाँ ई और एफ में ये भी लिखना होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सिर्फ जिसकी निकालनी, किस कॉइन शोज टेल। एफ पढ़ बच्चे क्लियर हो गया, क्या है फाइंड द वन। अब देखिए क्या हो चुका है, गिवन डेट के बाद पढ़े एट लीस्ट 1 डाई 3, ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, इसको अंडरलाइन करके एफ लिख लेंगे इसके ऊपर, एट लीस्ट 1 डाई, कैसे करके, तो ई किसको मानेंगे। दोबारा से क्वेश्चन करने का आज की सबसे पहली बात, 2 स्टेप बताया अभी तक। सबसे पहले लिखो एस एन एस, दूसरा एस का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबिलिटी, और एन एस का मतलब कितनी पॉसिबिलिटी, ये पहली बात है इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या बताई है इसमें कि ई और एफ मानो, और साथ में क्या मानो, एक चीज़ और लिखी थी ध्यान से देखिए, इसमें लिखी थी इसमें, दूसरा स्टेप ये था कि ई लिखो, एफ लिखो, और क्या लिखो, ई इंटरसेक्शन। तो इसका क्या हालात है देखिए, ये दोनों अभी क्या बताया, या तो वो दे के रखेगा या नहीं दे के रखेगा, तो कैसे लिखने हैं, ई कौन होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और एफ किसको मानते हैं, जो हो चुका है, इतनी सी बात है। अब देखिए अब क्वेश्चन करते कैसे हैं इसको, मुझे तीसरा स्टेप लिख ले, तीसरा स्टेप होता है नोट्स में लिख ले, ये थर्ड स्टेप होता है। तो तीसरे स्टेप में, और उससे पहले कि दूसरे स्टेप में भी एक बात लिख, चलिए तीसरे स्टेप में लिख ले। तीसरे स्टेप में ये फाइंड करना होता है, देख कि ये क्वेश्चन है सीपी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमको ये निकालना है क्या, ये तो खाली प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका क्या मीनिंग है कि हमको ये बताना पड़ेगा नीचे कौन बैठा है, कंडीशन। तो क्या समझाया, तीसरे स्टेप में मेरे को 10th क्लास तक तो क्या निकालना था, 10th 11th तक तो पी, प्रोबेबिलिटी, लेकिन इस टॉपिक का नाम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें नोटेशन जो बनती है वो ये क्यों नहीं बनेगी, ये तो स्वतंत्र है, कंडीशन तो लगाओ, कंडीशन का नाम क्या है, क्या हो चुका है। तो उसे तीसरे स्टेप में आपको ये निकालने बैठ जाना है, ऐसे लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट बात बताइए, एक से पूछे तीसरा स्टेप क्या होता, कि क्या निकालना, तो या तो बोल दे सीपी निकालना, या इसका मैथ में बोल दे ऐसे PE/F। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो खोल दे, और नीचे क्या आता है PF, ऐसे कॉपी कर लेंगे इसको। अब सब बताएंगे, सब आएगा इसमें भी ना, तो मुझे बस आपको सुनते रहना, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई करते रहना, फिर आप जब घर जाओगे तो आपको पता लगा तो सुबह चैप्टर पूरा हो गया मेरा, इसकी ज़्यादा समझते नहीं। तो देखिए आगे क्या है मामला, कि थर्ड स्टेप में आपको CPA क्वेश्चन है तो क्या निकाल देना है, PE/F।
ये वाली प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला है ये। तो फिर अब ध्यान से देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात है कि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए दो चीज़ें भरनी पड़ेगी। एक तो ये भरना पड़ेगा इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, और एक ये भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी वो समझ लें। अब देखिए आगे की बात। तो f कहाँ मिला है आपको, अंदर वाला देखिए, अंदर f, और ये वाला बंदा यहाँ मिला है। ये अभी जान पूछ के निकलवाया ना पीछे, इसलिए निकलवाया है। तो आपको इन्हीं के साथ में ही दूसरे स्टेप में हमको f चाहिए या उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसी के साथ में आपको ये भी निकालना पड़ता है pf, और इसके साथ में प्रोबेबिलिटी हो, ये लिख लिया आगे, इसके आगे डाल के लिख ली। ये इंपॉर्टेंट बात बताइए, तीसरा स्टेप। मुझे आज का गोल ये है कि ये तीनों स्टेप रटने के आने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तीसरा स्टेप दोबारा बता रहा है, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है प्रोबेबिलिटी निकालो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? क्योंकि इसमें नीचे कंडीशन है, ये खाली पी ही नहीं, ये कंडीशन। 10th क्लास तक तो पी होता था इसमें। तो ये निकालो और इसका क्या लगा दो, फॉर्मूला। मैं भाई मुझे आप बता दो तीसरा स्टेप क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि पी कौन है, फाइंड निकालो, इसको मतलब निकालो, है ना। इसको निकाल के फॉर्मूला लगा दो, है ना, निकाल के फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये फॉर्मूले की दो जो भाग हैं, ये कहाँ निकालने हैं, कौन से स्टेप में? इनके सामने। अब छोटी छोटी डिटेलिंग समझे कि हमको ई की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। क्या ई की प्रोबेबिलिटी? तो ई की प्रोबेबिलिटी का कोई यूज है क्या इन दोनों में? तो पी ई नहीं निकालना, लेकिन क्या बताया है, ये तीन बंदे हैं तो तीन संभावनाएं निकल सकती हैं, पी ई, पी एफ और एक पी इसकी प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन है, लेकिन इस फॉर्मूले में किसका यूज है? सिर्फ पूरे तीन की प्रोबेबिलिटी का या नीचे की दो का? नीचे की दो, ये दो निकाल लेनी है। ये तीन स्टेप चलेंगे पूरे हर क्वेश्चन। आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मुझे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे इसको। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो है 10th ये पेपर में आएगा सबसे पहले प्री बोर्ड। 10th लिख ले, 10th। अब देखिए 10th में दो पार्ट दिखाई देते हैं किसी को, तो वो एक पार्ट है, क्योंकि एक मैं कर रहा हूं, इसमें एक करके दिखाना है खुद, क्योंकि ध्यान समझना है इसका। एक्सरसाइज नंबर 13.1। अब देखिए क्या है। तो पहली बात तो अब देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर आपको दो क्वेश्चन करके दिखाना। तो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा क्या ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है भी या नहीं है। तो कल बताया था 5 बातें लिखी होंगी, वो क्या बातें हैं? या तो गिवन डेट, या नॉन डेट, या कुछ हो चुका हो, या क्या है ई बाई एफ या सी पी। क्लियर हो गया है कि देखिए ये इंपॉर्टेंट बात बोली है, ये पूछी जाती है। कौन सी 5 बातें हैं? या गिवन डेट लिखा हो, या नॉन डेट, या फिर जो हो चुका हो, या सी पी लिखा हो, या पी ई बाई एफ। इसमें क्या लिखा है देखें, सी पी लिखा है ना इसमें। तो सी पी लिखते ही ये क्वेश्चन आपको समझ लेना कितने स्टेप चलेंगे इसमें, 3 स्टेप। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, कितने स्टेप चलेंगे? अब पहला स्टेप डाल लेंगे एडी। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा, ये पार्ट कर रहे हैं हम लोग इसका। तो फर्स्ट पार्ट है एस, लिखना पड़ेगा एस। क्या आगे आगे नहीं भागना वाला, गलत हो जाए, ध्यान समझना है इसको। तो एस का मीनिंग क्या था? ऑल पॉसिबिलिटीज। अब देखिए ऑल पॉसिबिलिटीज, अभी भी समझे। ऑल पॉसिबिलिटीज में हमने एक्सपेरिमेंट क्या करा? अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या करा है हमने। एक तो
दो डाई उछाली। दो डाई उछाली, एक तो काली डाई, काले रंग की डाई है कुछ, एक लाल कलर की डाई है, एक तो किसकी डाई है ब्लैक, और एक क्या डाई उछाली है हमने रेड। तो ये ऊपर लिख लेंगे ब्लैक एंड रेड डाई रोड, इससे पहले ऊपर रेड डाई रोड। और मुझे इसका सैंपल स्पेस लेके दिखाएंगे कि इतना फिर खुद लेके दिखाएंगे। ये क्या है? उसे क्या थे देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को क्या आइडेंटिफाई करना है, वो किसका है, सीपी। 5 बातों से, गिवन डेट, नोन डेट, कुछ हो चुका हो, पी बाई एफ या सीपी से। फिर कितने स्टेप चला देना है? 3 स्टेप। ये कौन सा कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट स्टेप। आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए हमने एक काली डाई उछाली, एक रेड डाई उछाली। अब देखिए क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या आ सकता है। देखें जैसे ये बच्चा बोला, ये देखते गलत टाइम पे बोला, ना इसको बोलने के लिए कहा नहीं है मुझे, इतनी देर से भर हो जाना है आपको, है ना। बता प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बिल्कुल शांत माहौल, जब कहें जब मुंह खोलें, साइड वाले से बात मत करें। दूसरी बात है, ये बोला भी तो गलत बोला, ये बोला 36 तो कितनी संभावनाएं थोड़ा ना पूछा। अभी हम क्या लिख रहे हैं? ऑल संभावनाएं सारी लिखेंगे हाथों से। तो अभी कितनी वो 36 बनेंगी, लेकिन अभी लिखने जा रहे हैं। मुझे क्लियर हो गया? वो लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बनेगी 1 1। क्या बनेगी? 1। भाई पहली डाई में 1 आ जाए, दूसरी डाई में क्या आ जाए 1 2, फिर 1 3, ऐसे 1 4 बनेगी। अब देखिए इसको लिखने का शॉर्ट तरीका बता रही है। शॉर्ट तरीका बच्चे ये होता है, देखिए इसको लिखने का छोटी सी बात है कि देखिए दो ही लोग आएंगे, तो आप इसको तो x मानो, इसको y मानो, जैसे कॉपी कर लेंगे इसको। इंपॉर्टेंट बात कि पहले को तो x, दूसरे को y, कि तो 2 डाई को रोल करते हैं तो लिखने का आसान तरीका बता रहे हैं ये। इधर बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखो, इधर बिल्कुल फोकस होकर देखिए। जैसे इंपॉर्टेंट बोल के अगर जो बात बताई तो वो भी पूछी भी जाएगी। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझिए कि जो x है और जो x कहाँ से कहाँ तक नंबर ले सकता है, यहाँ पे 1 से 6 तक कुछ भी भर सकते हैं, y भी 1 से 6 तक। तो ये लिख दिया, कहता है x y बिलोंग्स टू सेट, एक सेट बना के 1 2 3 4 5 6। तो ये शॉर्ट तरीका होता है। इसको भी डालें, अंदर लिख लें ऐसे करके कि x y इनमें से कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए हमने इसमें से सब लिख दी। जैसे देखिए डाई उछाली 5 6 आया, 5 6, तो वो भी हमने इसमें लिख दिया है। देखिए अगर x क्या वैल्यू ले ले, 5 ले ले, और y क्या ले ले, 6 ले ले, तो क्या हो जाएगा ये? तो हमने 36 के 36 लिख दिए। क्या लिख दिए हैं? 36। अगर लिखने आगे भाई, एक तो 10th क्लास में क्या बच्चा नादान होता है, बच्चा उसको ऐसे लिखता है वो 1 1 1 2, फिर ऐसे वो बिल्डिंग बनाता है कि भाई 1 6 हो गई, फिर ऐसे करके 6 1 हो गया, फिर ऐसे करके पेज खराब करता है वो दुनिया में। तो आपको क्या करना है कि इसको ऐसे लिखना है कि भाई x और y कुछ भी हो सकते हैं। अब सेट बना के लिख दिया, इसमें आता रहेगा जो आता रहेगा। अब देखिए क्या है, ये क्या है इसका सैंपल स्पेस। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो समझिए ट्विस्ट क्या है। जैसे डाई उछली तो ये आ सकता है क्या? देखिए उसमें ये 1 2 आ सकता है। मैं पूछता हूँ आपसे के लिए कि ये इसमें 2 डाई उछाली थी हमने, एक तो लाल एक काली, तो ये 1 कौन सी डाई में आया है? देखिए क्या पता 1 रेड डाई में आया हो, ना? अब क्या पता ये ब्लैक का हिसाब हो, ये रेड का हो, पता नहीं ना। तो बताना पड़ेगा जबरदस्ती कि x कौन से नंबर का डाई का ले रहे हैं हम लोग। तो जो x है वो हमने मानना पड़ता है यहाँ पे कि x कौन से कलर को मानेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है नीचे, वेयर x डिनोट
नंबर ऑन कौन से डाई में माने, ब्लैक कलर डाई में, रेड में, किसमें मान ले, ब्लैक पहले लिखा है, ब्लैक पहले मान ले। मुझे आपको इसमें हर इस बात में दिखना है क्यों, ऐसा क्यों मानने की जरूरत पड़ गई इसको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। और वाई डी नॉट ब्लैक कलर डाई, अब इम्पोर्टेंट बात बताइए, पूछने का टाइम है। बच्चे हमने क्यों मानी है ये हमने ऐसा क्यों मानने की नीड पड़ गई बच्चे वर्णित में? क्योंकि x और y किसे मानने की जरूरत है। हाँ, ये क्यों जरूरी है? हाँ, 1 जैसे 3 4 आ गया। अब बच्चे ने गलती से बोल दिया 3 रेड में आया है, लेकिन 3 तो ब्लैक में आया है, इसमें दिक्कत हो जाएगी। ये 3 ब्लैक माना ना हमने। अब देखिए क्या ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया? अभी नहीं हुआ ये, अभी इंपॉर्टेंट बात आगे समझिए। इसमें NS भी निकालना है अभी, तो दो चीज आती है इसमें, तो NS लिखेंगे NS। तो NS तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब कितनी, तो 1 1 ऐसे 1 2 1 3 1 4 ऐसे 36 बनेगी। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, और दूसरी स्टेप पे आ जाएंगे। इसमें तो क्या करना है, दिमाग का यूज करना बस। अब आगे E और F, अब देखिए E और F, E लिखना है, F लिखना है, और क्या लिखना है, E इंटरसेक्शन। ढांचा बना लेंगे ऐसे करके, इक्वल टू घर पे जाके भी इसमें से लगभग जो है 8 क्वेश्चन मुश्किल से भी जैसे साथ ही मिलेंगे, एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। आपको पहला स्टेप तो ये करना है, दूसरा ये मुझे E और F का क्या बताया है, या तो वो देके रखेगा या क्या है खुद निकालना पड़ेगा। मुझे आप इसमें देके रखेगा, दिए हुए नहीं है तो खुद दिखने पड़ेंगे। तो मुझे E किसको मानते हैं, देखिए उसने वहाँ पढ़ लिया बच्चे तुरंत। E जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, सही भी बोल के बताया है इसलिए लिखा हुआ है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें पहले पार्ट में, फाइंड प्रोबेबिलिटी। बच्चे इसमें ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करेंगे। अभी वो देखा कि ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, तो बच्चे E में आएगा ऐसे लिखिए, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। क्योंकि देखिए सम ग्रेटर देन 9 को ना, ग्रेटर देन 9 को ग्रेटर का साइन नहीं आएगा, लिखेंगे ऐसे करके ग्रेटर देन 9। ऑब्टेनिंग सम क्या है, ग्रेटर देन 9। तो देखिए अब इसमें F किसको मानेंगे, F क्या है जो बच्चे जयंत मुझे F किसको मानते हैं, जो हो चुका। तो क्या हो चुका है इसमें कि जो काली जो डाइस है उसने 5 नंबर शो किया। ब्लैक डाई गिवन डेट के बाद जो लिखा है वो ये है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। नंबर 5 हो गया, तो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। देखिए E और F या तो वो देके रखेगा या खुद निकालने हैं, तो नहीं देके रखेंगे, नहीं देके रखे हैं उसने तो खुद निकाल लिए। क्लियर हो गया इसके की भी जाएगी बात, समझे। अब आपको क्या करना है बच्चे, आगे नहीं भागना है इसमें, आगे जब भागना है जब कोई कहे इसमें। अभी तो एक पहला क्वेश्चन समझते जाना, फिर 3 क्वेश्चन करके दिखाना, उसमें भागना। अब समझिए तो बच्चे अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अब ध्यान से अब छोटी सी इंपॉर्टेंट बात समझे, जो इंपॉर्टेंट बात है मुंडी पर जी ध्यान समझा है। ये देखिए तो इंटरसेक्शन निकालने के बच्चे तरीका है ये वाला, ध्यान समझे कि पहले E को निकालो, फिर F को निकालो, और फिर इनका इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लिख लो। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको पहले इनको लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, कॉमन। तो पहले इस पे नहीं भागना आपको, जल्दी पहले इनको लिखना है, इनको। अब इनको लिखेंगे हम लोग, चाहे जाएंगे रिकॉर्डिंग लिखेंगे E को।
तो ये क्या बन जाएगा इसमें, तो यहाँ लिख रहे हैं आप बच्चे, इसके आगे लिखो, मैं तो इधर नीचे लिख रहा हूँ, अब इसके आगे लिखो ई, यहाँ पे लिखना है ई और एफ। ये देखिए ई क्या बन सकता है, बिल्कुल ध्यान समझना आप, कि ऐसे लोग लिखने हैं यहाँ से जो इसको सेटिस्फाई करें। तो सम ग्रेटर देन 9 चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, थोड़े समझिए। सम अगर 2 डाई उछालते हैं तो कितना कितना हो सकता है सम, किसको भी पता है? तो कितना कितना सम, अधिकतम सम कितना आ सकता है? अधिकतम सम 12 आ सकता है, 12 भाई 6 और 6 पे 12 आ जाएगा। अच्छा मिनिमम सम कितना सकता है? 2। क्योंकि अगर 2 डाई उछालेंगे मैक्सिमम सम 12 आ सकता है 6 पे, और मिनिमम 2। हमारा सम कितना कितना हो सकता है? 9 से बड़ा, मतलब कितना सम, या तो 10 हो जाएगा सम, 11। तो बच्चे इसको थोड़ा खोल के लिख ले पहले ऐसे, डेट इज डाल के, तो इलेबोरेट करें। 10, 11, 12 सम वाले आ जाएंगे इसमें। ग्रेटर देन 9 का मतलब कौन कौन से सम वाले आ जाएंगे इसमें? जो 9 से बड़े हैं। अच्छा 9 से बड़े सारे आ जाएंगे क्या? 10 सम वाले, 11 सम वाले, 12, 13 वाला भी आएगा इसमें। 13 कहाँ से लिखेंगे सम? 13 का सम कैसे होगा भाई? कुछ भी डालो यहाँ, 13 सम नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब पहले आप 10 सम वाले लिख दो सारे के सारे। 10 सम वाले देखिए कौन से होंगे। तो 10 सम वाले बच्चे आपको ना स्टार्टिंग से जाना है। 1 के साथ कोई बनेगा क्या? नहीं। 2, 3, 4 नहीं बनेगा। 4 के साथ बनेगा। 4, 6 लिख लें, और इसका उल्टा भी भर दिया करें तुरंत। 6, 4, फिर 5 देखिए, 5, 5 ठीक हो गया। बस इतना लिख लेंगे ऐसे करके। तो क्या है, ई और एफ को गणित में जरूर निकालो, इसे इसको बोलते हैं, ये तो ई और एफ की इंग्लिश होती है। अब देखिए छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, क्या बता रहे हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश, और ये अब क्या लिख रहे हैं? मैथ, इंग्लिश मैथ, इंग्लिश मैथ। आगे बढ़िए। तो मुझे इसको जो सेटिस्फाई करते हैं वो लिखें। मुझे 11 वाले लिखेंगे। अब 11 वाले कौन कौन से होंगे? क्या 11 वाले इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या? उनका सम भी 9 से बड़ा होगा, 11 होगा। तो कौन कौन से आएंगे 11 में? सबसे पहले 5 के साथ बनेगा 6, और 6, 5 बनेगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब ये 12 वाले 6, 6 ये हो जाएगा इसमें ई। तो इस स्टेप को नाम दिया जाता है, ऐसे का क्वेश्चन आए उसमें मैं लिख दूं ये वाली लाइन, तो आपको बोलना है सर इंग्लिश की लाइन तो लिख दी है, अब इसके लोग लिखो। इसको लोग भी बोलते हैं और मैथ्स भी बोलते हैं। तो जब इसको लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो जैसे आपने बोल दिया एफ को लिखने जा रहे हैं तो गलत हो गया। जो एफ को सेटिस्फाई करते हैं वो लोग, है ना, बुक खोल के अपने मन को समझाए, पूरा उसको बताएं। आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई में 5 नंबर आना चाहिए। तो मुझे इसमें अब आप डिसाइड करो कौन सी है, ब्लैक कौन सी थी इसमें। पहले वाले पे 5 आएगा कि दूसरे वाले में 5 आएगा? तो इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3 ऐसे करके आएगा। क्या ये सब लोग इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? इन ब्लैक डाई में 5 आ रहा है इसमें। वैसे कॉपी कर लेंगे इसको। तो 5, 6 में नहीं, 5, 6 भी आ गया इसमें। जी कौन सा स्टेप चल रहा है? सेकंड स्टेप में ई और एफ हमने खुद बनाए हैं। ई जो निकला है जिसकी प्रोबेबिलिटी, और एफ जो हो चुका है। फिर ई और एफ के क्या लिखे हैं हमने? लोग। मुझे यहाँ लिखे, इसको लोग बोलते हैं, लोग। ई और एफ के बंदे। फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमको तीसरा बंदा क्या निकालना था, ध्यान से देखिए, इंजेक्शन एफ। तो मुझे ये आपको इंग्लिश में नहीं लिखना, इंग्लिश में भी लिख दें इसको, या तो या इसको ऐसे ही निकल जाएगा कि ध्यान से देखिए, इनका जो है कॉमन इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जो दोनों में है। तो दोनों में कॉमन है कोई? इसमें देखिए, इसमें है क्या? तो देखिए आँख का अंदर भी बता देगा इसमें। तो ये और क्या है इसमें? 5, तो ये आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया है इसका। दूसरे स्टेप में क्या निकाले हैं हमने? एक तो ई के लोग, एफ के लोग, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है?
तो बच्चे अभी आपको पता है इसमें ख़त्म नहीं हुआ स्टेप अभी, ये वो सारे बच्चे को पता है सिर्फ कि आगे जाके हमको किसकी नीड पड़ने वाली है। अच्छा, किसकी प्रोबेबिलिटी की? इन तीनों में से नीचे वाले दो की। तो इसके सामने ढांचे बना ले पी एफ, यहाँ पी एफ निकालना पड़ेगा। 1/6 अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी एफ की चाहिए और एक किसकी चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ की चाहिए प्रोबेबिलिटी। देखिए एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका तो वही है जो 10th क्लास में जो सबसे पहले लिखवाया था चैप्टर में, सबसे पहले कल एन ई अपॉन में एन एस, याद है किसको एन ई। मुझे एन ई नहीं होगा, ये एफ है ना, एफ तो एन एफ होगा। तो एन एफ का मतलब एफ में कितने लोग हैं, 6। तो ऊपर एफ के साथ ही हैं 6, एफ के फेवरेबल जो है वो 6। और नीचे आता क्या आता था उस फॉर्मूले में, याद है किसी को, एन एस। एन एस एन एस कहाँ पे आएगी, 36। ये बाद में जो प्रोबेबिलिटी 10th क्लास की क्लास में ही पहुंचेगी वही फॉर्मूले पे। क्लियर हो गया। देखिए इसका मतलब क्या है, ऊपर एफ के फेवरेबल, नीचे टोटल। अब जैसे देखें इसके फेवरेबल बताएं कितने हैं टोटल, इसके फेवरेबल मतलब इसके लोग कितने हैं, बंदे 2, और नीचे टोटल कितने हैं इसमें 36। मुझे कट मत करें इसका, कोई कोई बच्चा होशियार बन के कट कर देता है इनको, अभी होशियार नहीं बनना है इसमें ना। ये तो ये अब खत्म हुआ है सेकंड स्टेप, से थर्ड स्टेप पर जाएंगे। क्योंकि थर्ड स्टेप में क्वेश्चन किसका चल रहा है, प्रोबेबिलिटी का चल रहा है क्या, ये प्रोबेबिलिटी का कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें ये लिखेंगे कौन सा बंदा निकालेंगे, पी ई या पी बाय एफ, कौन सा बंदा, ये क्यों नहीं निकालेंगे, ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, इसमें कंडीशन नहीं है ना एफ वाली। भाई जो हो चुका है वो तो लिखो, पी बाई एफ निकालेंगे, फॉर्मूला खोल के डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा। इसमें कितना आंसर बन जाएगा इसका, 2/36 और 1/36 1/3। क्लियर है, 3 स्टेप। ये 1/3 है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो ब्रैकेट में रूट करके लिखे बाद में, हैंस। तो जो बच्चे ये इसकी वैल्यू है, इसकी बच्चे, इसको मैथ में तो ये बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसका, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नहीं कंडीशन है ना इसमें एफ, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये आंसर है। इसको बी पार्ट खुद करके दिखाना, चेक करा के जाना इसको, बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में भी बच्चे सैंपल स्पेस पहले खुद लिखें और आंसर लिखें इसमें कि देखिए सैंपल स्पेस सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। भाई इसी क्वेश्चन का ही तो पार्ट है, एक्सपेरिमेंट तो सेम ही हो रहा है। ये देखिए प्रोबेबिलिटी क्लास में अलग अटेंडेंस होगी तो इसकी कॉपी जरूर सबमिट करके जानी है और कॉपी का अलग टिक लग जाएगा इसमें। सबमिट करा क्वेश्चन, क्या आंसर आता है?
जी अपना नाम बताओ, जी कुछ गाओ, जी नेम क्या? सक्षम। जी कौन सा स्कूल है आपका? जी जयंत, क्या हमने कराया आंसर? कितना निकल के आता है आंसर इसमें? इसमें जो है जी आपने कल की क्लास नहीं ली, कल की क्लास ली है बच्चे आपने सिस्टम से, कल की क्लास ली प्रोबेबिलिटी की आपने यहाँ पे? लेक्चर मेरे पास जी आपने नहीं ली है कल की क्लास, यहाँ ली थी यहाँ पे? हाँ ऑनलाइन देख रही है ना आपने, आपका इन्वर्टर नहीं लगा हुआ। जी आयुषी बच्चे आपने कल की क्लास ली थी, आपने तो ली है कल की क्लास यहाँ पे? ठीक है आपने कल की क्लास नहीं ली है, दिखाइए मुझे, आप कल की क्लास देख के आना है ना, मांग देना मुझसे। तो निकाला किसने ईमानदारी से? जी कटकी कर दिया भाई हैं? जी कटकी कर दिया चलिए ये सही। इसमें जो है ना, ये बंदा कौन है? प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं, ये कंडीशन है। ये 2/36 कौन है? ये तो लिखना पड़ेगा। ये कौन है? ये ई इंटरसेक्शन एफ है क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी का। हाँ ये अलग से आएगा, पी इंटरसेक्शन एफ है ये। जी ये लोग हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये लोग के उसमें लिख दिया आपने, नहीं समझ में क्या कह रहे? इसके ये कौन है तुम बोल के बताओ? पी ई इंटरसेक्शन है, पी है ये। पी की तो नीड ही नहीं है ना हमको, तो पी नहीं निकाले उसमें। मुझे दूसरी बात है जी, ये जो है ये इसके इक्वल है क्या? ये इक्वल बैठा दिया पी, ये अलग चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी है ना। ये कोमा आएगा बीच में, कोमा, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा जी। ये ई इंटरसेक्शन एफ है क्या? ये हाँ वो प्रोबेबिलिटी हाँ पी इंटरसेक्शन एफ, इसमें तो बहुत गलत हो जाएगा नंबर। ग्राफ नहीं कैसे ई एफ इंटरसेक्शन तो आ रहा है इसमें, देखो कोई गलती है इसमें। तो ई में क्या आएगा? ऑब्टेनिंग सम 8, ऑब्टेनिंग सम 8 है, तो ये वाले आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। सही लो, ध्यान से देख क्या है जी। क्वेश्चन 13 में बता दे रहे हैं जी, कोई इसमें बच्चे भेदभाव समझे। इसमें ये चीज़ प्रोबेबिलिटी के नोटेशन में लिखनी है, ये प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है? ये लोग है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये अलग समस्या है, इधर की अलग समस्या है, इधर की अलग है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये लोग। क्लियर हो गया? चलो भाई लास्ट करके रोक देंगे। मुझे क्या क्वेश्चन इसमें लिखा है, किसने निकाला? ये मैं करके बता देता हूँ इसको। बी पार्ट है, इसी का ये पार्ट दोबारा करके दिखा दे रहे हैं मुझे। इसमें जो है कैसे पता लगेगा? ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है, सीपी लिखा है इसमें। जो इसमें सैंपल स्पेस नहीं लिख रहे हैं, वो तो लिखा हुआ है इसमें, इस पे आ जाए ई और एफ। मुझे ई किसको मानना है, एफ किसको मानना है? तो ई इसको मानना है, जो चीज़ हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? ऑब्टेनिंग सम 8, ऑब्टेनिंग सम 8। एफ किसको मानना है? कि एफ जो हो चुका है, क्या हो चुका है? रेड डाई रिजल्टेड। जी किसी का आंसर आया ईमानदारी से बताना, तो गलत हो गया जब तक वो सही तरीके से नहीं लिखा है। बिल्कुल, फिर सही लिखा फिर तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे साफ साफ। मुझे इसको ये हो गया है, वो ये चेक कराता जाए 13, वो इस पर ध्यान मत दे फिर इसमें, है ना। 13 चेक करा के जाए वो, ये तो हम ऐसे ही कर रहा है क्वेश्चन। जिसका ये नहीं हुआ बच्चे, वो ये देखे पहले, जिसका ये नहीं हुआ।
तो ई क्या है? ऑब्टेनिंग समेट। मुझे समेट मुझे आप बताना, ठीक है? समेट वाले बता दो इसमें कौन कौन से आएंगे। समेट किसका होगा इसमें? 2 6 का होगा। मुझे अब ध्यान से देखिए, ये इस मेथड को क्या बोलते हैं? ई और एफ के लोग लिखना, लोग लिख रहे हैं हम लोग। तो 2 6 आएगा, फिर 6 2 आएगा, फिर 3 5 5 3 4 4, बस ये आगे बढ़ेगी। तो एफ में क्या आएगा? देखिए आगे एफ में आएगा और बदल ये रेड डाई इन नंबर लेस देन 4। जी आप देखिए, 30 से बात समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना ये सब समझ लीजिए। देखिए लेस देन 4 पहले आप जस्टिफाई करो। लेस देन 4 कौन कौन होता है? 1 2 3। तो बच्चे कौन सी डाई की बात हो रही है? ये रेड की या ब्लैक की? मतलब पहले की या दूसरी की? दूसरी में 4 से छोटा दिखाना है। तो देखिए पहले दूसरी में 1 1 1 मान लें। क्या मान लें? 1। दूसरे 1 हो गया भाई 1। अच्छा इसके साथ क्या माने? 1 1 हो सकता है, फिर ऐसे करके 2 1 3 1 6 1। अब इसको फिक्स, बच्चे ध्यान से समझे, इसको फिक्स करके रखेंगे। 2 पकड़ के रखेंगे 2। अब 2 के साथ नंबर क्या लाए? कौन कौन से चलेंगे? 1 2, फिर 2 2, फिर 3 2, 4 2, 5 2, 6 2। तो देखिए इसमें 1 को फिक्स करके रखें सेकंड पे, और 2 को भी सेकंड पे। आप किसको फिक्स करेंगे? सेकंड पे। 3 को फिक्स करके रखेंगे, पकड़ के रखें इसको। 1 3, फिर 2 3, हो गया। आगे बढ़ेंगे जी। मतलब बच्चे आपने निकाला ये मंदिर से यही आता, पक्की बात है, मैच हो गया आंसर। ई इंटरसेक्शन एफ ये निकालना है। ये कुछ समझ में आ गया जी? इसमें मैच हो रहा है? ये नहीं यार, हाँ बच्चे मैच करो सही से। देखो क्या गलती मिली है आपको इसमें, वो आगे के भी लिख दीजिए। हम जी बताएंगे जी। इनमें कॉमन देखे कुछ आता है क्या? तो कॉमन इसमें ये आता है, एक तो 6 5 2 आता है, और क्या आता है? 5 3 आता है। सिक्स 2 5 3। मुझे अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। इन तीनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको? सर एफ की और तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे पहले। तो इसकी कितनी आती है? मुझे अब देखिए, आपको बच्चा गलती कर रहा है, वो इसकी संभावना इसके सामने इक्वल टू डाल देता है। तो ये अलग से लिखेंगे ढांचा बना के। क्या लिखेंगे? पी एफ निकालेंगे यहाँ से अलग से, और इधर लिखेंगे इसके सामने ही पी इंटरसेक्शन है। किसी ने 13 करा है? यस सर। 13 में एक नई बात है, उसमें लोग नहीं लिख सकते। लोग उसमें आपको सीधा प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा सीधा। ये देखिए इसमें पी एफ क्या है? देखिए पी एफ तो कितने लोग हैं टोटल फेवरेबल में? काउंट करा किसने? चलो 4 5 6 18 है ये। ऊपर टोटल कितने हैं इसमें? एनएस में एनएस 36। जी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्ची? इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इसमें कितने लोग हैं? इसमें 2 लोग हैं, तो 2 और सैंपल इसमें 36। तो इनको कट मत करें। अच्छा कोई बता सकता है कट क्यों नहीं कर सकते इनको? ये बाद में कटेंगे, ये बाद में कट जाएगा, पूरा कटेगा ये सब ऐसे करके। ये इसमें इस फॉर्मूले में जाके तो छोटे छोटे से आगे हैं वो बता देंगे। तो बच्चे क्वेश्चन सीपी का है तो पी नहीं निकालना है। क्या निकालना है? पी बाई एफ। ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ये आएगा पी एफ। तो ऊपर आएगा 18/36, नीचे क्या आएगा? 2/36, 3/36, तो 1/9। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इसको, होमवर्क लिख लेंगे क्या है इसका। तो किसी ने 13 करा है, अगर क्या करा है तो वो जरूर दिखा के जाए 13 को। वो बच्चा तो बिल्कुल भगवान का रूप है।
एक ऐसा 13.1 में लिखे एग्जाम्पल नंबर, देखिए टू एग्जाम्पल 2, 5, 6, 2, 5, 6 और लिखिए 7, एग्जाम्पल नंबर 2, 5, 6, 7। मुझे क्वेश्चन में लिखे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, जी 7 को हटा ले, 6 कर ले, 6, 8, 9, 10, 6, 8, 9, 10 लिखे, इसमें आगे लिखे 13, 1, 3, जी 8 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए रोज 80 मिलेंगे इसमें। जी बोलो एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल में 13, उसके बाद ये एग्जाम्पल में 2 है और क्या बताया है इसमें 2, 5, 6, 7, जी बताया 2, 5, 6, 7। ये देखिए अब आपको छोटी सी बात बता रहे हैं, देखिए आप 2 छोटी छोटी कॉपी बनाए, ज़्यादा बड़ी नहीं भाई, ऐसे नहीं, यही वाली कॉपी प्रोबेबिलिटी इसमें समाई आ, और एक कॉपी अब आपको 2 कॉपी सबमिट करनी है, बस रोज करके जाए, इसमें प्रोबेबिलिटी की रख जाए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की पता कब उठानी है, यहाँ से कल सुबह उठानी है, कल सुबह वेक्टर एग्जाम उठा लेनी है। मुझे आज देखिए आज क्या खत्म करा, प्रोबेबिलिटी कितने स्टेप पढ़े हमने, 3 स्टेप, और ये लगेंगे कैसे, मुझे क्वेश्चन 13 दिखा जाए जिसने कराया कर, तो अच्छी बात है। जैसे ही करेंगे, एक मिनट दिखा दो मुझे पेंसिल, ऐसे करेंगे अब आपको समझ में आ गया, अलग अलग भेद हो गया ना इसमें। अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ है क्या वैसे सर जो इजी है और हाँ, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ को भी बता दो बस, इसमें और अच्छी बात हो जाएगी, लोग वही सही है। तो यार वो कहना पड़ेगा जाना है, मैं जा रही हूँ, बोल जाऊँगी। बच्चे आप अपनी डिटेल्स भेज देना मुझे, एक मिनट आके आओ, एक मिनट के भाई। बच्चे आपने कहाँ करा है? हाँ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाला ये? सर ये मैंने वो आदमी ले लिया डायरेक्ट इसमें। अच्छा ये आदमी है क्या? दूसरी तो नंबर है। नंबर है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए?